सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सद्गुरु जय गुरुदेव। खोज री पिया को निज घट में। 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 जो तुम पिया से मिलना चाहो। जो तुम पिया से मिलना चाहो। तो मत भटको जग में। तो मत भटको जग में। तीरथ भरत करम आचारा। तीरथ भरत करम आचारा। तीरथ भरत करम आचारा। तीरथ भरत करम आचारा। ये अटकावे मग में। ये अटकावे मग में। जब लग सतगुरु मिले न पूरे। जब लग सतगुरु मिले ना पूरे। पड़े रहोगे अग में। पड़े रहोगे अग में। नाम सुधारस कभी न पाओ। नाम सुधार से कभी न पाओ। पर मोजोनी खग में। बड़ मोयोनी खग में। पंडित काजी वेश सेक सब। पंडित काजी भेग से सब। अटक रहे डग डग में। अटक रहे डग डग में। इनके संग पिया नहीं मिलना। इनके संग पिया नहीं मिलना। पिया मिले कोई साध समग में। पिया मिले कोई साधु समग में। ये तो भूले विषय वास 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 में। धर्म धसे इनकी रग रग में। भगत से इनकी रग रग में। बिना संत कोई भेद न पावे। बिना संत कोई भेद न पावे। वह तो ही कहे अलग में। वो तो ही कहे अलग में। जब लग शांत मिले नहीं तुमको। जब लगे संत
में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी प्रभु को निज घट में। खोजरी प्रभु को निज घट में। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जो हम ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय। प्रेमियों, उस मालिक की असीम दया और कृपा जब जब होती है, सद्गुरु दयाल इस धरा मंडल पर अवतरित होते हैं। संत का अवतरण होता है, ना कि कुछ और। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा गूढ़ भेद है जो सभी समझ नहीं सकते। तो जब जब सच्चे संत, सच्चे महात्मा इस धरा मंडल पर आए, उनका अवतरण हुआ और उसके तत्पश्चात उन्होंने जीवों की गति को देखा। जीव बेचारे इस धरा मंडल पर बहुत दुखी, बहुत ही जीर्ण और शीर्ण अवस्था में रहते। उन जीवात्माओं को देख करके सच्चे संत, सच्चे फकीर का हृदय द्रवित हो जाता है और उनकी इच्छा होती है कि इन जीवों को उठा लिया जाए और उस प्रभु परमात्मा ईश्वर से, गॉड से, खुदा से, ब्रह्म से, पार ब्रह्म से और उसके ऊपर सबसे जो ऊपर बैठा हुआ है, सभी का पिता, सभी के पिया, सभी के मालिक, उनसे मिला दिया जाए। जब तक जीवात्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होगा, इसको किसी भी कीमत पर आनंद मिलने वाला नहीं। ये दुखी रहेगी किसी भी ब्रह्मांड में चली जाए। अभी तो ये मृत्यु लोक में है, मनुष्य शरीर के अंदर बंद, या जानवरों के अंदर भी बंद है, कीट पतंगों के अंदर भी बंद है, साथ साथ पेड़ पौधों में आप देखते हो जल के कितने जीव अलग अलग तरह से, थल पर बहुत से जीव और आकाश मंडल में बहुत से जीव, पहाड़ों की जड़ों में भी जीव और पेड़ों की जड़ों में भी जीव, मौसम के परिवर्तन से भी बहुत सी उत्पत्ति और समाप्ति होती रहती है। तो ये उस प्रभु का खेल है, मालिक का खेल है, जो कि बनाता और बिगाड़ता रहता है। लेकिन जो सभी जीवात्माओं का सच्चा पिता, सच्चा मालिक है, जिसकी ये समस्त जीवात्माएं इस धरा मंडल पर, उसके ऊपर स्वर्ग वैकुंठ, उसमें भी उसी की जीवात्माएं, उसके ऊपर शक्ति का लोक, उसमें भी उसी की जीवात्माएं, ऊपर में ईश्वर का लोक, उसमें भी उसी की जीवात्माएं,
उसके ऊपर ब्रह्म का लोक, तो ब्रह्म में भी जितनी जीवात्माएं सब उसी मालिक उस पिया की जीवात्माएं हैं। उसके ऊपर पार ब्रह्म और उसके अंदर में अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों त्रिलोकियां जो बनी हुई है, उसमें भी अनेकों जीवात्माएं जो रह रही, उन सब का भी मालिक वो अनामी महाप्रभु और सत्पुरुष करतार है। तो जब तक ये समस्त जीवात्माएं यहां से निकल करके धीरे धीरे कर करके उस मालिक के पास, पिया के पास, प्रभु के पास नहीं पहुंचेंगी, उनके दुख और कलेश जाने वाले नहीं। वो किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं दुख को ही पाएंगे। कुछ समय सुखी रह सकती हैं देवताओं के रूप में, किन्नर और गंधर्वों के रूप में, या शिव के लोक में, या ब्रह्मपुरी में, या विष्णु लोक में, गोलोक में, और ऊपर में शक्ति धाम आद्या महाशक्ति के लोक में, ईश्वर के धाम में, या ब्रह्मलोक में, या ऊपर में प्रकृति लोक, और उसके ऊपर में पार ब्रह्म लोक में। इन समस्त स्थानों पर खचाखच जीवात्माएं, ये रूहें रहती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसको मनुष्य शरीर में नीचे उतारा ही जाता है। इसीलिए कहा है पूर्ण क्षीणे मृत्यु लोके। साफ साफ आपकी हमारी धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ इस बात का उल्लेख आया है, पूर्ण क्षीणे मृत्यु लोके। जैसे ही आपका पूर्ण समाप्त हो जाएगा, उन उच्च लोकों से, उच्च जगहों से आपको नीचे मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। आप फिर से कहीं न कहीं धनी मानी सेठ साहूकार राजा के यहाँ पर, या जहाँ पर उस प्रभु परमात्मा की मौज मर्जी होगी, वहां पर उस घर में आपको जन्म दिला दिया जाएगा। तत्पश्चात फिर से आजादी आपको मिलेगी अच्छे और बुरे कर्मों की। और यदि आपने मनुष्य शरीर में अपना समय गंवा दिया, तो तत्पश्चात आपको दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े ही सतर्कता के साथ इस धरा मंडल, पृथ्वी मंडल पर रहना चाहिए। हमेशा खोजी बनो, खोज करके देखो कि कोई संत महात्मा, कोई औलिया फकीर, कोई उस प्रभु का दर्शन करने वाला, कोई सच्चा इबादत करने वाला इस धरा मंडल पर हो, जो स्वयं दर्शन किया हो और आपको भी पहुंचाने की, आपको भी प्रभु दर्शन दीदार जीते जी कराने की बात करता हो, तो उसके पास आपको जाना चाहिए और उसके चरणों में झुक करके, उसके सामने बैठ करके बड़े ही अदब से, बड़े ही दीन और गरीबी के साथ, बड़े ही प्रेम और मोहब्बत के साथ उससे अर्ज करना चाहिए, उससे विनती प्रार्थना करना चाहिए कि हे सद्गुरुदयाल, हे सच्चे महात्मा, हम भी प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं और हमको भी करा दो। लेकिन आप तो केवल बाहर की ही पूजा करते हो, अंदर में धंसना नहीं चाहते। इसीलिए सच्चे संत महात्मा फकीर इस धरा मंडल पर आते हैं तो चीजों को बड़े साफ शब्दों में बताते हैं। और इसीलिए राधा स्वामी जी ने कहा, खोजरी पिया
पिया को निज घट में। साफ साफ कह रहे कि देखो, अगर आपको उस प्रभु परमात्मा, उस मालिक को खोजना है तो अपने इस निज घट में, ये जो मनुष्य शरीर है, इसी में से, इस बॉडी से, ये ह्यूमन बॉडी जो है, इसी में से एक रास्ता गया है उस प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए। उस गली को, उस रास्ते को यदि आप खोजोगे संतों महात्माओं की दया को लेकर के, तो आपको मिल जाएगा, अन्यथा मिलने वाला नहीं। और फिर कहते हैं, जो तुम पिया से मिलना चाहो तो मत भटको जग में। साफ साफ कहते हैं, यदि तुम उस प्रिया परमात्मा प्रभु से, उस मालिक से मिलना चाहते हो तो जगत में इधर उधर मत भटको। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, और चाहे दसों दिशाओं में चले जाओ, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा कहां से? आपके अंदर से ही रास्ता गया, वहीं पर बैठ करके सच्ची साधना करनी पड़ेगी, सच्ची इबादत उसी जगह पर करनी पड़ेगी, सच्ची पूजा उसी जगह करनी पड़ेगी जहां पर आपकी जीवात्मा बैठी है। आपके मनुष्य मंदिर के अंदर में जिस जगह जीवात्मा की बैठक है, सच्ची पूजा, सच्ची चौका और सच्ची आरती वहीं से होती है। इसीलिए कहते हैं, विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, बिन घृत दीप आरती साजो, दो अखियन मझधारे। साफ साफ कहते हैं कि मैं आपकी विनती प्रार्थना करूं और बिना घी के, बिना तेल के, बिना बत्ती के कहां पर आरती साजूं? दोनों आंखों के मध्य में, जहां पे आपकी जीवात्मा बैठी है, जहां पर आपकी रूह सोल बैठी है, वहीं से बिना घी के और बिना दिया बत्ती के उसकी आरती की जाती है। सच्ची आरती उस प्रभु परमात्मा की दोनों आंखों के मध्य में, जहां पर भ्रिकुटी आप कहते हो, उसी को छठा चक्र कहते हो, उसी को आज्ञा चक्र कहते हो, यहाँ से की जाती है, किसी अन्य जगह से नहीं की जाती। बाहर में आप कितना भी चीज कर लो, उससे प्रभु परमात्मा आपको दर्शन देने वाला नहीं है। नहीं तो अरबों खरबों की आबादी में आपको अनेकों मिल जाते कि हमको इस तरह से उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है। जिन्होंने पाया उस मालिक को रो करके पाया, इसीलिए सहजों ने कहा, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हासे खेले पीऊ मिले, तो कौन दुहागिन होए। बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि देखो, हंस हंस करके वो मालिक को पिया, वो प्रभु, वो परमात्मा नहीं मिला करता। अगर इस तरह से मिल जाता तो इस संसार में कोई दुहागिन क्यों होता? सारी की सारी जीवात्माएं सुहागिन होती, उस प्रभु परमात्मा को पा चुकी होती, लेकिन उस तरह से मिलने वाला नहीं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो इधर उधर आप तीर्थ जाते हो, व्रत करते हो, कर्म और आचार करते हो,
इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं जीवात्मा के लिए। आपको संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उसको करके संसार की वस्तुएं तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आत्मिक कल्याण आपका नहीं, कदापि नहीं होगा। आपकी जीवात्मा कदापि उससे नहीं जगेगी और प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होगी उससे, उस माध्यम से। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, जब लग सतगुरु मिले न पूरे, पड़े रहोगे अग में। जब तक सच्चा संत, सच्चा फकीर, सच्चा महात्मा जो उस प्रभु परमात्मा से मिल चुका हो, प्रतिदिन मिलता हो, आता और जाता हो प्रभु परमात्मा के पास से, आपको भी मिलाने, दर्शन कराने की क्षमता रखता हो, जब तक आप उससे नहीं मिलोगे और वो आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप कहां पर हो? पाप में पड़े हो, अग में पड़े हो, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हो। क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आप तो बगल वाले का दिन रात बुराई करते हो। बुराई सबसे बड़ा पाप है। किसी की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। और नहीं तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा, पर निंदा सम अग्न गिरीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। साफ शब्दों में वो चौपाई लिखी है, लेकिन आप और हम उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। अगर बगल वालों की न जाने कितनी निंदा और आलोचना करते हो, किसी की भी निंदा आलोचना करने पे जुट जाते हो, तो जितना पाप उसने किया होगा सब कर्मों की गंदगी अपने ऊपर लाद लेते हो, अनजान में ही। मतलब आपको जानकारी नहीं है, अनजान में ही लाद लिया। और तो किसी की भूल करके भी निंदा नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या कहा कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। किसी को दुख तकलीफ न देना, किसी जीव की हत्या न करना, ये सबसे बड़ा धर्म किस चीज के लिए? अहिंसा का धर्म है, इसी को कहते हैं। लेकिन आप अपने जिह्वा के स्वाद के लिए क्या क्या कर डालते हो? कभी मुर्गा मारते हो, कभी मछली मारते हो, कभी जो है बकरे को मारते हो, कभी ऊंट मारते हो, कभी जो है गाय को मार देते हो, कभी जो है भैंसे को मार देते हो, कुत्ता तक खा जाते हैं लोग। अरे छोटे छोटे विदेशों में तो कीड़े भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऊपर वाला बैठा है, वो एक सीमा तक बर्दाश्त करता है। अभी आपने लीबिया में देखा क्या हुआ, वो मालिक सेकंडों में चटनी बना देता है। उसको क्या देर लगती है? आप अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए काम करते रहो, वो साफ कर देगा, क्योंकि सफाई करना तो उसको आता है। और शिव जी जैसे अपना नेत्र खोलेंगे वैसे अपना डमरू बजा देंगे। वो कहा भी है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रस रचाएंगे। खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। मानो की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। तो देखो, संतों महात्माओं ने बहुत पहले ये सब भविष्यवाणियां करके रख दी हैं। ये अब आप सोचते हो कि जो आजकल हो रहा है विश्व में, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदा आ रही है, ये आपके ही कर्मों का दंड है। और ये मत सोचना कि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा, निश्चित है। आज नहीं तो कल आएगा। लेकिन भारतवर्ष धर्म भूमि और कर्म भूमि है। यहाँ पर जब परिवर्तन होता है
तो पूरे विश्व में परिवर्तन होता है। सबसे पहले भारतवर्ष में परिवर्तन होगा। और आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि सतयुग के अंत में उस समय पर भी देवासुर संग्राम हुआ था। आप पता कर लेना, उस समय पर भी परिवर्तन हुआ। त्रेता के अंत में श्री रामचंद्र जी आए और उस समय पर भी राम रावण का युद्ध हुआ और उस समय पर भी विश्व युद्ध हुआ था और धर्म की ध्वजा लहराई थी, परिवर्तन हुआ था। आपको कृष्ण भगवान के भी बारे में पता अच्छी तरह से। और 18 दिन के अंदर उन्होंने महाभारत करा करके समस्त विश्व की अताताइयों को, समस्त भौतिक विज्ञान को समाप्त करा दिया था मात्र 18 दिन के अंदर। तो ये तो कलयुग है। कलयुग में तो बहुत पहले ही अताताइयों का इतना ज्यादा प्रादुर्भाव हो गया है कि इनकी भी समाप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होगी। तो प्रेमियों, संत महात्मा क्या कहते हैं कि उस प्रभु परमात्मा को इधर उधर नहीं, अपने अंदर में खोजो। इन दोनों आंखों के मध्य खोजोगे तो वो मालिक को पिया मिल जाए। अगर खोज ले जाओगे तो मिलेगा और खोजोगे नहीं तो कहां से मिलेगा। तो हमेशा अपने मालिक को, अपने पिया को पाने के लिए जो है खोजो, उसको अपने अंदर ही खोजो, वो मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब सच्चा संत, सच्चा सतगुरु मिलेगा तब मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। आप सतगुरु किसी को कह दो तो वो लागू नहीं होता। सतगुरु कौन होना चाहिए?